हेलो दोस्तों, आज इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन हमारे इस चैनल में हम पहली बार एक रम को रिव्यू करने वाले हैं। इससे पहले मैंने ओल्ड मॉन्क के साथ एक बेहतरीन कॉकटेल बनाया था आप लोगों के लिए। उसका नाम मैंने रखा था अंधेरा कायम रहे, शक्तिमान किलविश फेम का। वो मेरा फेवरेट ओल्ड मॉन्क बेस्ड कॉकटेल है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं वो वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जरूर देखिएगा। लेकिन आज फोकस करते हैं बकाडी के बारे में। हम क्या बोलें, अगर ओल्ड मॉन्क इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर रम है तो बकाडी के रम्स आई थिंक वर्ल्ड वाइड में सबसे ज़्यादा पॉपुलर होंगे, राइट। एंड स्पेशली अगर वाइट रम की बात करें तो बकाडी सुपीरियर वाइट रम जो हमारे सामने है उसको तो सभी जानते हैं ना। मैंने कभी बकाडी वाइट रम को नीट नहीं पिया है। ऑफ कोर्स मैं कभी मोहितो या और कोई कॉकटेल में इसको पिया होऊंगा फॉर श्योर, लेकिन कभी नीट पी के इसका फ्लेवर्स, इसका ओरिजिनल फ्लेवर्स को कभी जानने की कोशिश नहीं किया हूँ। तो आज हम पहली बार इसको नीट पियेंगे और रिव्यू करेंगे। आई नो कि बकाडी द कंपनी इटसेल्फ इसको नीट सिपिंग के लिए रेकमेंड नहीं करता। ये एक मिक्सिंग के लिए, कॉकटेल बनाने के लिए ही रम है, वाइट रम है। आई नो अबाउट दैट। तो मैं इनके लिए हार्श रिव्यू नहीं करूंगा। अगर मुझे अच्छा भी नहीं लगा तो भी चलता है, क्योंकि हम इसको कॉकटेल में इस्तेमाल करेंगे, राइट। तो ये 750 मिलीलीटर का बॉटल है। आई बिलीव मैं इसको $12 में खरीदा था, यहाँ पे यूएस में केंटकी में खरीदा था। जो दुकान में खरीदा था एक्चुअली मैं अपना क्रिसमस शॉपिंग कर रहा था, तो उसका वीडियो भी मैंने शूट किया हूँ। लेकिन आई डोंट नो कि मैं उस वीडियो को ये वीडियो से पहले अपलोड करूँगा कि नहीं। अगर कर दिया होगा तो उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, आप देख लेना। बहुत सारे वीडियोज में डालता रहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार ठीक है। तो ये मुझे पड़ा था $12, जो तकरीबन 960,000 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ में अगर हम कन्वर्ट करोगे तो अबाउट 1000 रुपीज़ होगा, विच इज़ आई थिंक अ वेरी गुड प्राइस फॉर अ 750 मिलीलीटर का रम बॉटल का। तो बॉटल को नज़दीक से देखें तो ब्यूटीफुल वो बैट का लोगो, बकाडी का लोगो जो वेरी फेमस है वो यहाँ पे है, बकाडी सुपीरियर। फिर यहाँ पे लिखा है रॉन सुपीरियर कार्ता ब्लांका। कार्ता ब्लांका का मतलब है ब्लैंक कार्ड। कार्ता इज कार्ड, ब्लैंका इज ब्लैंक, मतलब कोरा कागज, ठीक है। तो मेरा जीवन कोरा कागज, कोरा ही रह गया। दे आर बेसिकली हिंटिंग कि ये सफ़ेद या कोरा कलर का रम है, क्योंकि टिपिकली रम को क्या करते हैं कि कुछ टाइम के लिए एज किया जाता है आफ्टर डिस्टिलेशन, राइट। ऑफ कोर्स मोलासेस हैवी बनता है, शुगर केन का जो मोलासेस होता है बाय प्रोडक्ट उससे बनता है, उसको डिस्टिल करके बनता है। फिर कुछ साल के लिए ओक बैरल में वो लोग एज करते हैं। तो जो ज़्यादा टाइम के लिए एज करते हैं उसमें एक ब्यूटीफुल विस्की टाइप का थोड़ा कलर आ जाता है, राइट। लेकिन ये वाला ब्लैंक कलर का है, तो इसीलिए इसको कार्ता ब्लांका बोलते हैं। ये एक्चुअली 1-2 साल के लिए मैच्योर किया जाता है इन वाइट ओक बैरल। कोई बोलते हैं कि एक्स बर्बन बैरल में होता है, लेकिन उन्होंने एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया है। उन्होंने बोला है कि वाइट ओक बैरल में डाला है। लाइकली वो एक्स बर्बन बैरल यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बर्बन बैरल जो होता है ना वो अंदर से बहुत डीप चार किया जाता है, जलाया जाता है। उसके बदौलत बहुत जल्दी से कलर इम्पार्ट होता है इन बर्बन विस्की, ठीक है। यहाँ पे कलर नहीं है, ठीक है। अगर 1-2 साल में अगर तुम डीप चार ओक बैरल में रखते हैं ना, एक्स बर्बन बैरल में, तो कलर बहुत आ जाता। तो ये जो वाइट ओक बैरल रख रहे हैं, मेरे मतलब से लग रहा है कि ये ब्रांड न्यू अनचार्ड वाइट ओक बैरल में इन्होंने एज किया है, और उसके ऊपर उन्होंने चारकोल फिल्टरिंग भी कर दिया है। तो जो थोड़ा ओक बैरल से कलर आया होगा वो भी थोड़ा मेलोड डाउन हो गया है, ठीक है। दैट्स द ट्रिक। एंड यहाँ पे नीचे लिखा है एस्टैब्लिश्ड इन 1862, मतलब 1862 में एस्टैब्लिश्ड हुआ है सांटियागो दे क्यूबा। तो क्यूबा में ये पहली बार एस्टैब्लिश हुआ था। ये कंपनी एक डिस्टिलरी था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब क्यूबा में रिवॉल्यूशन हुआ था तब ये कंपनी वाले छोड़ के चले गए थे बाहर। तो अभी बकाडी का बहुत सारे डिफरेंट लोकेशन में उनका डिस्टिलरी है, उनका बॉटलिंग अभी मल्टीनेशनल कंपनी है, राइट। लेकिन ये वाला जो बॉटल है या बकाडी वाइट सुपीरियर है, ये लिखे हैं इट्स मेड इन पुएर्टो रिको। अगेन एक छोटा सा आइलैंड है क्यूबा के नज़दीक ही, अटलांटिक ओशन में। पुएर्टो रिको इज मे बी हाफ द साइज ऑफ क्यूबा। 40% ABV है, तो मिनिमम 40% ABV जरूरत होता है। लेट मी शो यू सम ऑफ द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे हैव शेयर्ड इन द साइड फेस, ओके। तो लिखे हैं एक्सपर्टली क्राफ्टेड बाय माएस्ट्रोज दे रॉन बकाडी।
तो रॉन बकार्डी उनके फाउंडर थे, उसीलिए आप रॉन सुपीरियो देखते हो और बकार्डी कंपनी उनके नाम से ही पैदा हुआ है, राइट। फिर लिखे हैं बकार्डी सुपीरियर इज एज्ड फॉर अ मिनिमम ऑफ 1 year in white oak barrels, then shaped through a secret blend of charcoals to craft a rum that has a light, dry taste that is perfect for mixing। ठीक है, तो ये क्लेम करते हैं ये मिक्सर रम है। ऑन द अदर साइड उन्होंने ब्यूटीफुल एक कहानी बताया है, एक काइंड ऑफ वैल्यू सिस्टम, an identity attached to बकार्डी। तो ये पाम ट्री आप देख रहे हो ना, बढ़िया सा टॉल सा पाम ट्री, उनको बारे में लिखे हैं एल कोको द लेजेंडरी पाम। और उन्होंने लिखा है प्लांटेड एट द फर्स्ट बकार्डी डिस्टिलरी इन क्यूबा इन 1862, एल कोको जो पाम ट्री का नाम उन्होंने रखा है, सर्वाइव्ड वॉर्स, अर्थक्वेक्स एंड अ डिस्टिलरी फायर। ठीक है, तो ये एक निशानी बन गया है ये वाला पाम ट्री उनका, कि इतने सारे जंग हो गए और अर्थक्वेक हो गए और डिस्टिलरी में आग भी लग गया, लेकिन वो अभी तक खड़ा है। ठीक है, तो उन्होंने लिखा है वी नाउ प्लांट अ पाम एट ऑल आवर फैसिलिटीज एज अ रिमाइंडर ऑफ आवर होमलैंड। सच अ नाइस स्टोरी टू शेयर विद अस, राइट, वेरी नाइस। एंड यहाँ पे पीछे पे अगेन दे हैव रिटन परफेक्ट फॉर मिक्सिंग, और उन्होंने लिखा है बकार्डी सुपीरियर इज अ लाइट टेस्टिंग एंड एरोमेटिक white rum with delicate floral and fruity notes, ideal for mixing. As this rum neither dominates nor disappears, it mixes well with all sodas and fresh juices as well as your favorite cola। तो आप इसको कोक के साथ पी सकते हो, पेप्सी के साथ पीते हो, ऑरेंज जूस के साथ पी सकते हो, या फिर कोई सोडा या टॉनिक वाटर किसके साथ भी पी सकते हो। इट्स मेंट फॉर गिविंग यू अ किक। थोड़ा मिठास शायद देगा क्योंकि रम है, मोलासेस से बनता है, बट या दैट्स अबाउट इट। ओके, तो अब और लेट नहीं करते, जल्दी से इसको बॉटल को खोलते हैं। एंड मैं अपना छोटा सा बियर टेस्टर ग्लास ले आया हूँ। अपना ग्लेनकैरन ग्लास नहीं लाया हूँ, बट छोटा सा बियर टेस्टर ग्लास ले आया हूँ, और इसमें मैं एक थोड़ा सा पोर करूँगा, ज़्यादा नहीं पीऊँगा क्योंकि आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग लाइक ग्रेट सिपिंग क्वालिटीज़ ऑफ दिस रम, राइट, क्योंकि ये मिक्सिंग के लिए बनाया है, वो खुद कंपनी क्लेम कर रहा है, तो मैं क्यों उसको बहुत अपर लेवल में जज करूं, राइट। लेकिन फिर भी इसका जो बेसिक एसेंस है फ्लेवर्स का, उसको परखने के लिए हमें इसको नीट पीना जरूरी है। So there you go, the white superior rum is in my beer taster glass. Again, थोड़ा लाइट टिंट ऑफ ब्राउन टिंट है, पूरा ट्रांसपेरेंट नहीं पानी के ऐसा। आई डोंट नो कैमरा में अच्छे से आ रहा है कि नहीं, बट सिंस ओक बैरल में रहा है और चारकोल फिल्ट्रेशन में भी थोड़ा एक डार्क कलर आया होगा शायद, लेकिन इट कैन बी कंसिडर्ड लाइक अ ब्लांका रम, राइट। सो लेट मी गो अहेड एंड थोड़ा नोज कर लेता हूँ। ये परफेक्ट ग्लास नहीं है नोजिंग के लिए क्योंकि इसका जो रिम है काफ़ी वाइड है, बट लेट मी गो अहेड एंड स्मेल इट अ बिट। वेरी अल्कोहली एंड सिंथेटिक केमिकल्स, नेल पॉलिश रिमूवर का स्मेल आ रहा है। मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग भी नहीं आ रहा है क्योंकि 40% ABV है, बहुत ज़्यादा अल्कोहल नहीं है। थोड़ा सिट्रसी डेफिनेटली। आई एम नॉट एबल टू फाइंड एनी अदर फ्रूटी नोट्स एक्सेप्ट फॉर द सिट्रस नोट। आई शुड हैव प्रोबेबली गॉटन माई ग्लेनकैरन ग्लास। अभी भी लेट नहीं हुआ, चलो मैं इसको ग्लेनकैरन में ट्रांसफ़र करके थोड़ा नोजिंग करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि दैट्स द बेस्ट ग्लास फॉर नोजिंग। ओके, आई एम नाउ बैक विथ माई ग्लेनकैरन ग्लास। थोड़ा फिर एक बार नोजिंग कर देता हूँ, देखते हैं और कुछ सटल फ्लेवर्स या फ्रेगरेंस निकल के आ रहा है क्या। somehow I kind of get the charcoal note also। तो चारकोल फिल्ट्रेशन उन्होंने बोला है सीक्रेट ब्लेंड है, तो आई डोंट नो क्या सीक्रेट ब्लेंड है चारकोल का, बट डेफिनेटली एक चारकोल नोट तो आ रहा है, थोड़ा स्मोकी, थोड़ा चारकोली नोट आ रहा है। बट या आई थिंक दैट्स अबाउट इट, और कुछ ज़्यादा नहीं आ रहा है, बट ग्लेनकैरन डेफिनेटली हेल्प किया मुझे चारकोल नोट फाइंड आउट करने के लिए। ओके, सो आई एम रेडी टू टेक माई फर्स्ट सिप। चीयर्स अमिगोज। Not bad. Yeah, not bad. I mean, I'm a whiskey drinker, तो डेफिनेटली मैं इसको नीट
तो पीने के लिए मतलब कंपटीशन में आ ही नहीं सकता, क्योंकि दिस इज़ वेरी वेरी यंग अल्कोहल, ठीक है। बट मुझे इतना हार्श नहीं लगा, काफ़ी स्मूथ लगा फॉर अ यंग 1 year old matured और 2 year old matured अल्कोहल, ठीक है। उसको मद्देनज़र रख के मैं कह सकता हूँ कि ये काफ़ी स्मूथ है। ओके, चलिए अभी और एक सिप ले लेते हैं। मोलासेस जो थोड़ा सा मिठास आ रहा है, बहुत ओवरटली स्वीट नहीं है। जैसे ओल्ड मॉन्क में आपको ज़्यादा स्वीटनेस मिलेगा फॉर श्योर, इसमें इतना नहीं है। बहुत वाटरी है, टेक्सचर में कोई हैवीनेस नहीं है, कोई ऑयली मतलब ग्राविटास नहीं है। हाँ, बड़ा ही वाटरी सिंपल टेक्सचर है। बट आई एम प्लेजेंटली सरप्राइज कि ये मुझे हार्श नहीं लग रहा है, मुझे कड़वी नहीं लग रहा है, मुझे रफ नहीं लग रहा है। दैट्स डेफिनेटली अ गुड पॉइंट। बट फ्लेवर्स में जो नोट्स मुझे मिले थे उसमें सिट्रस का, जो मुझे नोजिंग में जो नोट्स मिले थे उसमें सिट्रस का नोट पैलेट में काफ़ी कम आ रहा है, लेकिन मोलासेस या मिठास जो है वो बढ़ गया है। बाकी देखें तो जो अल्कोहल का बेसिक नोट है या सिंथेटिक केमिकल्स, रबिंग अल्कोहल या नील पॉलिश रिमूवर, उसका थोड़ा सटल डेफिनेटली है। चारकोल का डेफिनेटली एक फ्लेवर आ रहा है जो मुझे नोट में भी मिला था, मतलब फ्रेग्रेंस में भी मिला था, नोजिंग नोट में, वो भी मुझे थोड़ा बहुत आ रहा है। मैं बहुत जल्दी ही ख़त्म कर दिया, कम ही डाला था, आई डोंट नो, मे बी 10-15 ml ही डाला था मैं। ये इतना लाइट था तो मैं पी ही दिया। मे बी थोड़ा ट्रॉपिकल नोट्स भी मुझे मिला मेरे लास्ट को, मे बी लिटिल बिट ऑफ कोकोनटी फ्लेवर मुझे मिला, ट्रॉपिकल फ्रूट्स जैसा होता है ना, वो भी डेफिनेटली मुझे मिला। इन ओवरऑल आई एम वेरी कंटेंट विद दिस बॉटल, ठीक है। इसको अभी कॉकटेल में यूज़ करेंगे और इसका और जायका लेंगे, लेकिन इसका जो बेसिक एसेंस है नीट पीने में जो मुझे महसूस हुआ, मुझे प्रिटी डिसेंट लगा। बकार्डी सुपीरियर वाइट रम गेट्स अ थम्स अप फ्रॉम मी। तो आप डेफिनेटली इसको एक बॉटल आप अपने बार में रख सकते हो, अपने होम बार में, अगर आपको एक वाइट रम की ज़रूरत है, ठीक है। विद दैट नोट गाइज, अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दो। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर देना, मेरे बारे में थोड़ा अपने दोस्तों की बता देना। थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। आई विल टेक योर लीव एंड आई विल सी यू द नेक्स्ट टाइम। टाटा, गुड बाय।